तो इस एपिसोड की शुरुआत गाइज वहीं से होती है जहां से पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। देखने वाली ऑडियंस चौंकती हुई कहती है आखिरकार उसने इस वॉइड टाइगर फिस्ट को कैसे यूज़ करा, ये ऐसे कैसे हो सकता है। और दो लोग आपस में बात करते हैं, इसे तो फैमिली टू फैमिली जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाता है, आखिरकार ये तो इम्पॉसिबल है, तो इसने कैसे किया। और लीमेर भी उसे देख रहा था, वो अपने मन में सोचता है ये बच्चा ये तो एक रियल डील है। फिर हमें बताया जाता है उस समय गाइज लियोन ने पूरा का पूरा पंच का फ्लो ही चेंज कर दिया। ये एक जीनियस मार्शल आर्टिस्ट को दर्शाता है और उस लोग को उसने इस तरह से चेंज किया अपने हाथों से। और गाइज वो अपने मन में सोच रहा था ये तो एक पीक टैलेंट है जो कि पूरे कॉन्टिनेंट में पीक पर किसी भी बंदे को पहुंचा सकता है। देखा जाए तो ये जिगार्ड फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये एक हेवनली टैलेंट है। तभी लीमेर कहता है तो अब मैच ओवर हो चुका है और हमारा रिजल्ट सबके सामने है, जीता है लियोन जिगार्ड। अब एग्जाम को ओवर किया जाता है। जब भी गाइज सिल्विया और उसकी मेड हेलन भागती हुई आती है लियोन के पास और सिल्विया एकदम से लियोन को गले लगा लेती है। लियोन भी कहता है मदर, और वो तो गाइज चिढ़ रहा था, वो गोस्ट वाइट गोस्ट और रूनान के पिता भी उसको पकड़ रखे थे और बटलर भी बुरेन को ले जा रहा था। बुरेन किसी चीज को देखकर चौंक जाता है क्योंकि बुरेन के फादर पहले तो बुरेन को देख रहे थे, फिर जाते हुए भी उसे एक बार डेथ स्टेयर देके जाते हैं, जिसे देखकर तो गाइज एक समय के लिए तो बुरेन घबरा जाता है और वो उसके फादर की तरफ भी देख रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पर उसके फादर के सामने खड़ा था बुरेन अपना सर नीचे करके खड़ा हुआ था। उसके फादर कहते हैं बुरेन अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, मैंने तुमसे कहा था वो तुम्हें याद तो है ना। तो बुरेन भी कहता है हाँ, आपने मुझसे कहा था कि मुझे टॉप ट्रेनी बनना है और मुझे बिल्कुल भी नहीं हारना। तो उसके फादर भी कहते हैं हाँ, मैंने तुमसे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन तुम इतना सा भी नहीं कर पाए, तुम एक दासी के बच्चे से हार गए और तुम उस ट्रेस लियोन को भी नहीं हरा पाए, तुम एक कचरा हो। तुम्हारे पास डायरेक्ट बदलान होने के बावजूद भी तुम इनडायरेक्ट बदलान वाले को नहीं हरा पाए, तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट की है। अब मैं तुम्हारे तीसरे और चौथे भाई की तरह तुम्हें भी कचरे की तरह निकाल दूं, तुम क्या यही चाहते हो। तो वो भी कहता है नहीं फादर, बिल्कुल भी नहीं। तभी उसका फादर कहता है तो अब इस बात को छोड़ो और ट्रेनीज का ग्रेजुएशन एग्जाम के वक्त जो टॉप ट्रेनी बनेगा वो तुम्हें बनना है, उसकी पोजीशन तुम्हें लेनी है किसी भी कीमत पर, ये तुम्हारा आखिरी चांस होगा, समझ गए, अब यहाँ से चले जाओ। तो वो भी कहता है हाँ मैं समझ गया और वो वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है ये मेरी एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है, अगर इसे मैं पास नहीं कर पाया तो मेरे फादर मुझे भी निकाल देंगे कचरे की तरह। और वो दीवार में मारता हुआ कहता है ये सब हुआ है उस कमीने की वजह से, उसी ट्रेस की वजह से अब मेरी ऐसी हालत हो चुकी है, मैं उसे कैसे भी करके डिफीट करके ही मानूंगा, आखिरकार मेरी हालत ऐसी कैसी हो गई। और वो अपने मुंह पर हाथ रखता है और वो आ चुका था वहीं पर जहाँ पर सारे के सारे लोग ट्रेनिंग करते थे, 5th ट्रेनिंग हॉल में। वो कहता है आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, शायद ये मेरी हैबिट की वजह से है क्योंकि मैं 6 महीने तक लगातार यहीं आता जाता रहा। और वो ट्रेनिंग हॉल के अंदर आता है जहाँ पर सारे लोग ट्रेनिंग करते थे, वो उसे देखता रहा, अपने मन में सोचता है अब एग्ज़ाम ओवर हो चुका है इसलिए यहाँ पर कोई नहीं है। और वो एक डंबल को उठाता है और साइड में देखता है जहाँ पर बहुत सारे लोकर थे, वहाँ पर एक लोकर था लियोन का। वो उस लियोन के लोकर पर हाथ रखता है और उसे खोलकर देखता हुआ अपने मन में सोचता है मैं अभी कोई चोरी तो नहीं कर रहा, बस मैं एक बार इसे देखना चाहता हूँ। और वो किसी चीज़ को देखकर गाइस चौंक जाता है क्योंकि उस लोकर के अंदर बहुत ज़्यादा जूते रखे हुए थे। वो अपने मन में सोचता है आखिरकार इतने ज़्यादा जूते यहाँ पर आए कैसे, और 6 महीनों के अंदर लियोन ने इतने ज़्यादा जूते कैसे एक्सचेंज करे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने तो बस 2 ही बार जूतों को एक्सचेंज किया है। और वो जब साइड में देखता है तो उसे ट्रेनिंग करता हुआ पुराना लियोन दिखाई दे रहा था जो कि वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था। वो अपने मन में सोचता है ये हमेशा यहीं बैठकर ट्रेनिंग क्या करता था, मुझे याद है, हमेशा मैं इसे इग्नोर करता रहा और ये हमेशा ट्रेनिंग करता रहा, जबकि मैं कंफर्टेबल जोन में रहता और ये हार्ड जोन में रहकर हमेशा ट्रेनिंग करता रहता। शायद यही एक असली जिगार्ड का एसेंस है जो कि जिगार्ड फैमिली के लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं इसे अच्छे से समझता हूँ, हम दोनों बिल्कुल अपोजिट साइड पे थे। तभी गाइज वो उन डंबलों को देखता है और जहाँ पर लियोन बैठता था उस जगह को भी देखता है और वहाँ पर जाता है और उन जूतों को वहीं पर ही रख देता है। फिर वहाँ से जाने लगता है और आसमान की तरफ देखता है और एकदम सीरियस लुक देता है गाइज। और हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है गाइज। अगले एपिसोड में गेन फैक्ट्री आज उस ब्रोंज टेबलेट को अपने मेन कैरेक्टर लियोन को यूज करने देंगे, तो आप भी उसे देख लेना और मैं अगला एपिसोड कल 5 बजे ही अपलोड कर दूंगा। ओके बाय बाय।